हरिओम। ग्रहण और त्याग, ये दो मौलिक चीज़ें होती हैं ध्यान में, जिसे साधक को समझना और उसे देखकर अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहिए। ध्यान में ये चीज़ बहुत अहम होती है। तो आज का ये वीडियो ग्रहण, त्याग, ध्यान और जीवन, मनुष्य के जीवन में जितनी भी चीज़ें उसे मिल रही हैं या उसने ग्रहण की हैं, वही उसके जीवन की दिशा या उसके कामनाओं की दिशा निर्धारित करती हैं। इसीलिए आध्यात्मिकता के रास्ते पे त्याग का बहुत बड़ा हिस्सा देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप त्याग या ग्रहण किसी भी चीज़ को अगर चेतन मन से नहीं देखते हैं तो उसके पूरे फल आपको नहीं मिलेंगे। ये मैं अपने दृष्टिकोण से आपको बता रहा हूँ। मनुष्य का जन्म होता है और उसकी यात्रा शुरू होती है मृत्यु के लिए। आज के जीवन काल में मनुष्य ध्यान को सिर्फ और सिर्फ मेंटल पीस या एंजाइटी, स्ट्रेस को कम करने के लिए देखता है। बहुत ही कम लोग हैं इस दुनिया के अंदर पे जो उस परम आनंद को पाने की कामना रखते हैं। सबसे पहली बात तो जैसे ही मनुष्य का जीवन चलता है, मनुष्य का जन्म होता है और उसका जीवन चलने की यात्रा शुरू होती है, तो उसमें एक चीज प्रबल होती है, सांसें। जैसे जैसे उसकी कामनाएं बढ़ते जाती हैं, उसकी ज़रूरतें भी बढ़ते जाती हैं। या ऐसा समझें कि जैसे जैसे उसका जीवन चलता जाता है, उसकी आवश्यकताएं शारीरिक, मानसिक बढ़ते जाती हैं। पहले वो माँ के दूध के सहारे ही जीवित रहता है, फिर उसे अन्न की ज़रूरत होती है, फिर उसके बाद में आगे जैसे जैसे उसका जीवन चलता जाता है, उसकी ज़रूरतें आगे बढ़ते जाती हैं। और देखने की बात या समझने की बात ये है कि उसकी ज़रूरतें मरण आसन तक नहीं ख़त्म होती। आध्यात्मिकता में बहुत सजगता से ये बात बताई गई है। आध्यात्मिकता के रास्ते पे जो आदमी चलता है कि त्याग को आपको समझना है और त्याग करते हुए आपको उस परम आनंद को पाना है, या योगिक भाषा में अगर हम बोलें तो समाधि की स्थिति को आपने पाना है। युवावस्था में जो कामनाएं होती हैं वो वृद्ध अवस्था पे नहीं होती, लेकिन कामनाएं होती हैं। अगर आपने, ये तो कामनाओं की बात हो गई, अब आते हैं हम त्याग में। आपने जिस चीज को ग्रहण किया है उसके साथ में त्याग जुड़ा हुआ है। आपने ग्रहण तो बहुत अच्छे से किया, लेकिन उसका त्याग नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, आप उसको ऐसे समझें कि आपने कोई बलवर्धक चीज आहार के रूप में ग्रहण करी,
आपने, और स्वादिष्ट चीज, बलवर्धक भी है, स्वादिष्ट भी है, आपने उसे ग्रहण किया, लेकिन जैसे ही आपने उसे ग्रहण किया आपका कार्य खत्म हो गया, आपके मन का कार्य खत्म हुआ है, लेकिन शरीर का कार्य शुरू हुआ है। आपने कितना ग्रहण किया है और उसकी उपयोगिता कितनी है आपके शरीर में, ये आपको तभी समझ आएगा जब आपने इस दिशा पे कोई कार्य किया हो। अगर आपने इस दिशा पे कार्य नहीं किया है तो आप उसे ग्रहण कर लेंगे, थोड़े देर के बाद में या थोड़े वक्त के बाद में फिर से मन को दूसरी चीज़ों की कामनाएं उठने की संभावना बनती हैं। ये देखा गया है। जो चीज़ें आपने ग्रहण की हैं, चाहे आहार के रूप में, चाहे विचार के रूप में, चाहे वो जाके आपके शरीर में कामनाओं के रूप में जाके रुक गई हैं। या तो उस कामनाओं को क्रिया के साथ में आपको रिलीज करना होगा, या आपको उसे पूरा डाइजेस्ट करना होगा। जैसे आपने कोई चीज़ ग्रहण की हुई है, कोई बलवर्धक चीज़ ग्रहण की हुई है, तो उसे तो या तो उसकी पूरी एनर्जी अपनी बॉडी पे एनर्जी बनाकर अपने शरीर में उसे रिलीज करना होगा, या तो उसके दूसरे रूपों में अगर हम देखें तो कामनाओं को पूरा करके आपको उसे रिलीज करना होगा। मनुष्य के जीवन में सिर्फ और सिर्फ यही घटनाएं घटती हैं कि वो सिर्फ ग्रहण करने की चेष्टा या कामना रखता है, त्याग की नहीं रखता। और अगर आपने ग्रहण की कामना रखी है और त्याग की नहीं रखी है तो आपके जो परिणाम आएंगे वो सुखद नहीं आएंगे। ध्यान में जो सबसे गहरी चीज़ जो बताई जाती है, आध्यात्मिकता में जो सबसे गहरी चीज़ बताई जाती है, वो यही बताई जाती है कि त्याग में और भी हिस्से होते हैं, मैं बताऊंगा। ये आपको एक ग्रहण बताया आपको। त्याग में जैसे आप आगे जाते हैं, एक तो त्याग वो होता है कि ना आप भोगो ना त्यागो। अगर आपने भोगा ही नहीं है किसी चीज़ का रस लिया ही नहीं है, तो आपको उसे त्याग करने की तो बात ही नहीं उठती। एक तो रास्ता ये हो जाता है। दूसरा रास्ता ये होता है कि अगर आपने भोग लिया है, इतना भोग लिया है या इतना ग्रहण कर चुके हैं कि अब कोई भी नई जैसी बात उस क्रिया में या उस कार्य में नहीं है, तब तो आपके अंदर में ये चीज़ आ सकती है कि इसे छोड़ दिया जाए। लेकिन ऐसा कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। बिना अभ्यास के ये नहीं होता। योगिक क्रियाएं, अगर आप योग में हैं या अगर आप योगिक दृष्टिकोण से इसे समझना या देखना चाहते हैं, तो इसमें हठ क्रिया बताई गई है, इसमें प्राणायाम बताए गए हैं, इसमें आसन बताए गए हैं, इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप सीधा ध्यान की स्थिति पे जाते हैं तो आपको धीरे धीरे बैठ बैठ के जैसे जैसे आपका ज़्यादा समय सिटिंग पे जाएगा, ध्यान की सिटिंग पे जाएगा, कुछ मत करिए, सिर्फ बैठिए। वैसे धीरे धीरे जो कामनाएं हैं और जो कामनाओं के रूप में जो विचार आपके अंदर में उठ रहे हैं, उसका पतन होना शुरू होगा। वो धीरे धीरे खाली होते जाएंगे, क्योंकि वो एक परम आनंद की स्थिति को पाने का रास्ता है। या योगिक दृष्टिकोण से देखें तो समाधि की स्थिति पे जाने का मार्ग है। त्याग में अगर आपने गति रोकी हुई है, अगर त्याग के रास्ते पे अगर आप चलते हैं, तो हर क्षण, हर पल, हर समय आपको
त्याग करते 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 आगे बढ़ते जाना है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आपने कुछ चीज़ों को त्यागा है और कुछ चीज़ों को भोग रहे हैं और कुछ चीज़ों को फिर से भोगना शुरू कर दिए, फिर त्याग दिए। ऐसा नहीं। आपने अगर खाने पीने की कोई चीज़ त्यागी है तो आप उसे देखेंगे कि हमने ये चीज़ त्याग दिया है, ये दोबारा नहीं होगी। दोबारा नहीं होगी ऐसा नहीं है, दोबारा इसकी कामना नहीं उठनी चाहिए। ये कैसे संभव हो सकता है? ये तभी संभव हो सकता है जब आप इन चीज़ों की जगह को या तो ईश्वर के नाम से भर दें या इस जीवन में जो जगह इसकी थी उस जगह पे किसी और वस्तु को या किसी और क्रिया को आप लेके आ जाएं। जैसे एक कमरा है, एक कमरे से अगर आपने किसी मेज को हटाया है तो उस जगह पे आप कोई और चीज़ ला के रख लीजिए। मैं कमरे का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इसे जीवन के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। जीवन में जो चीज़ होती है और ये होती ही है, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि ये होती ही हैं और होंगी ही। त्याग का जो रास्ता है वो सिर्फ त्याग करने तक सीमित नहीं रहता। त्याग का रास्ता वहाँ से शुरू होता है कि अगर आपने उसका त्याग किया है तो अपने जीवन को अब उस दिशा पे लेके जाएं कि जहाँ से अच्छी चीज़ें ग्रहण करके जो जगह खाली हुई थी त्याग से, उसे भरा जा सके। जैसे ही आप उस जगह की अहमियत, इम्पोर्टेंस समझने लगेंगे कि मैंने यूं ही अपना इतना समय ख़राब किया या मैं इस रास्ते पे जा रहा हूँ तो आई एम गेटिंग गुड रिजल्ट, फिर धीरे धीरे त्याग जो आपने किया होगा वो ऊर्जा के रूप में आपके मस्तिष्क में, आपके विचारों में, आपके ध्यान में दिखने लगेगा। त्याग को सिर्फ किसी भी जीवन के किसी भी एक पहलू को लेकर समझाया नहीं जा सकता। हर एक जगह में ग्रहण है, हर एक जगह में त्याग है। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दे के समझा तो सकता हूँ, लेकिन निर्णय आपको लेना है और कार्य आपको करना है। तो आपको हर जगह ये चीज़ें देखना होगा कि किस चीज़ों को हमको ग्रहण करना है और किस चीज़ों को हमको त्यागना है। त्याग ग्रहण के बाद में ही आता है। जैसे मृत्यु, जीवन आएगा फिर मृत्यु घटित होगी, सीधा मृत्यु घटित नहीं हो सकती। और मृत्यु देह की होती है, आत्मा की नहीं। इस पे आगे और बात हो सकती है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इतना लोगों के अंदर में धैर्य नहीं होता कि इतने देर तक 13, 14, 15 मिनट का वीडियो सुन सकें। ग्रहण, त्याग और ध्यान, इस पे और गहराई से अपन आगे बात करेंगे। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।